नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी .live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए आज की इस कड़ी में देखते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस सुंदर और सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आयोजनकर्ता जितने भी हैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मनकुमारी बाई जो ग्राम कुटमा की रहने वाली है, पहाड़ी कोरवा परिवार से हैं और आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा उनका वार्तालाप हुआ और बड़े निर्भीक निडर होकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है और इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक छोटे से गांव के छोटे से एक कार्यकर्ता को आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का मुखिया का दायित्व मिला है। आप सभी को पता तो हो गया होगा कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं उसके पीछे भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना बना दिए और वो खाली मीडिया और समाचार पत्रों तक ही रह जाए, उसके पीछे भी पड़ते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत उनकी निगरानी भी रहती है। और उनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय मोदी जी के साथ 14 से लेकर 19 5 साल काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला राज्य मंत्री के नाते। और उन्होंने पहली बार जब इस देश के पार्लियामेंट में प्रवेश किए और पहला उनका उद्बोधन था तो उनका ये संकल्प था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से लेकर 19 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, सबके लिए शौचालय का निर्माण किया, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। गरीबों के बैंक के खाते नहीं होते थे, उनके लिए जनधन खाता देने का काम हुआ। सब गरीबों से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत हुई कि गरीबों का सबका पक्का का मकान हो जाए। पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया। और सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, ये उनका संकल्प है। और इस अवसर पर मैं सभी को ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग को प्रधानमंत्री जी के साथ में चलना है, इस देश को बहुत आगे बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि आने वाला 2047 तक हमारा ये देश पूरे दुनिया में इकोनॉमी के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर खड़ा हो। आज हम लोग 5वें स्थान पर हैं। 10 साल में 10वें स्थान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया है। लेकिन उनका संकल्प है कि आने वाले 2047 तक भारतवर्ष रूस और अमेरिका के बाद में तीसरे स्थान पर इकोनॉमी के
क्षेत्र में खड़ा हो, और इसके लिए सबकी आवश्यकता होगी, सबके विकास की आवश्यकता होगी। हमारे एसटी, एसटी सब जब मिलकर काम करेंगे विकास के लिए, तब इतना बड़ा इस चुनौती को हम लोग हासिल कर पाएंगे। और अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को मुश्किल से 1 महीना हुआ है, और इस 1 महीने में ही हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी, जो हमारा संकल्प पत्र है छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़, 3.25 करोड़ जनता के साथ में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे। और मुख्यमंत्री के नाते बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली, और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का हम लोग निर्णय ले लिए हैं। अब जो पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनको अब प्रधानमंत्री आवास में पक्का का मकान मिलेगा। 2 साल का बोनस की राशि जो हमारे मोदी की गारंटी में हमारा कमिटमेंट था, 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि उस दिन पूरे प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 3716 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये दूसरा वादा भी हम लोग, मोदी की गारंटी का दूसरा वादा भी पूरा हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने पूरा किया है। पिछले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, हमारी बेटों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, पीएससी में घोटाला हुआ, और हमारे आदरणीय मोदी जी भी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच कराएंगे। आज मुझे आप लोगों को अवगत कराते हुए गौरव हो रहा है कि पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा है। अब इसकी जांच सीबीआई करेगा तो कोई भी जो दोषीदार लोग हैं वो बचेंगे नहीं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि उनको साल का माताजी बंधन योजना में 12,000 रुपया उनके खाते में भेजेंगे। हमने 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर 12,000 करोड़ से ज्यादा कानून पूरक बजट पास करके माताजी बंधन योजना के लिए भी राशि की व्यवस्था किए हैं, और बहुत जल्दी विवाहित माता बहनों के खाते में ये माताजी बंधन योजना की राशि भी आएगी। तो इस तरह से जो भी कमिटमेंट है, तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा, 4,500 रुपया बोनस, गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना वालों को 500 रुपये में, आपका जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको साल का 10,000 रुपया देने का काम, 1 लाख जो बैकलॉग का पद है उसको पारदर्शिता के साथ भरने का काम, ये जो भी मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का कमिटमेंट है उसको आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते में आप सब लोगों के आश्वस्त करता हूं, और बहुत अच्छा ही कार्यक्रम आज का हुआ। इसके लिए फिर से मैं एक बार जिला प्रशासन को और आप सब लोगों को और मनकुमारी बाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने देखा क्या कह रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।